एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th में, ठीक है। और ये चलेंगे आपका रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखा दिया था 1.1 में, क्लियर हो गया होगा सभी को जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है ना। वो प्रीवियस वाली वीडियो आपने देख ली होगी। तो इसमें सीखना है कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जो मैंने बात की, तो अभाज्य संख्याएं आपको आनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ देखिएगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं देखिए कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं मैंने क्या बताया था, वे संख्याएं जो स्वयं से या एक से पूर्ण तरह विभाजित हो जाती हैं, पूर्ण तरह विभाजित हो जाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण में आप देख लीजिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, और जो अनंत तक चलती है। तो कैसी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पूछ भी लेता है कि कोई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 यानी कि 2 में एक खुद से भाग जाएगा, 2 से या जाएगा 1 से, ध्यान रखना। तो वो कौन सी होगी, अभाज्य संख्या है। 3 देखिएगा, 3 में या तो स्वयं से जाएगा या 1 से जाएगा, अदरवाइज किसी नहीं जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 5, 7, तो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से पूर्ण तक कट जाती हैं, वो होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में, वहाँ पे यही पूछना है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो पहला आपका चलेगा वो ये चलेगा कि निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये था। तो पहला ही आपका कि 140 दिए हैं, तो आप इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो 140 है, ठीक है। तो अब 140 का नोट पॉइंट यहाँ कीजिए। और मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड से रूप में करना, तो आप अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे। अभाज्य संख्या आप तो आप जानते ही हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें 1 या स्वयं से भाग चला जाए वो अभाज्य संख्या होती हैं, और अभाज्य संख्या से इनमें हमें डिवाइड देना है। तो यहाँ से पहले हमने किससे डिवाइड दिया, 2 से डिवाइड दिया, कितना चला गया 70। फिर 2 से आपने डिवाइड दिया, कितना चला गया 35। अब किससे डिवाइड दिया आपने, 7 से डिवाइड दिया, कितना आ गया 5। अब किससे डिवाइड दिया, 5 से, कितना आ गया 1।
तो ये तो है आपकी आवाज़ संख्याओं से भाग देना। यानी कि हम जब 140 को कैसे लिख सकते हैं आवाज़ संख्या के रूप में कि 2 गुणा 7 गुणा 5, इस तरह से हम इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा कि आवाज़ संख्या के रूप में कैसे नोट कर दिया कि हमने आवाज़ संख्याओं से ही इसे डिवाइड दिया और हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, ये तो आप नोट कर लिया होगा। तीसरा दिया आपको 3825। अब इसके फैक्टर कैसे करनी है आपको, तो 3825 नोट फोन करिएगा। विभाज्यता का नियम आता ही होगा कि किसी संख्या के पीछे 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 2 से पूर्णतः विभाजित होने संख्या क्या आती है कि 2 से वो संख्या विभाजित होंगे जिनके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 ये आते हैं इकाई के अंक में, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक है। तो ये किससे इकाई का अंक क्या है 5, तो किससे विभाजित हो जाएगी 5 से। तो 5 से आप पहले भाग दीजिएगा। 5 5 7 35, कितना बचा 3, 30 हो गया। और 5 6 30, कितना बचा 2 5 25। अभी क्या मिलता 5, फिर आप 5 से दीजिएगा भाग। 5 सेकंड 5, कितना बचा 2, कितना हो गया 26 और 5 25 और कितना बचा 5 दिया 15। अब यहाँ देखिएगा कितना है 3, और 3 का मतलब है किससे कटेगा ये 3 से। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो कितना हो गया 5 और 1 6 और 3 9, जो कि 3 से कट सकता है। 3 का ही गुणज है, 3 के ही गुणज है। तो आप क्या करेंगे, संख्या भी आपसे 3 से कट जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका, देखना यहाँ पर 5 15 और 3 1 3। अब क्या हो गया ये, अभी 5 1 6, कितना भी हो गया 6, जो कि 3 का गुणज है, फिर भी 3 से ही कट जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 17। और 17 क्या से आवाज़ संख्या है आपका, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1। यानी कि आप 3825 की आवाज़ संख्याओं के गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे वो देख लीजिएगा कि 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। इस तरह से आप इनको नोट कर सकते हैं और सीख भी चुके होंगे आप यहाँ तक, वहाँ तक और भी कीजिएगा, थोड़ा इन्हें नोट कीजिएगा आप और समझते चलिए साथ साथ। ठीक है ना। अब दूसरी संख्या देखिएगा, देखिएगा